हैं चैप्टर 5, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि अपन पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि आपको एक काम करना है कि फर्स्ट चैप्टर का जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर जो आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था वो आपको रिवीजन करके आना है, ठीक है। तो आपने, आई होप कि आपने किया होगा, उसी से बेस अपना बनेगा। तो चैप्टर 5 अपन पढ़ रहे हैं चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म के बारे में। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो अपन ने डाला था उसके अंदर अपन ने चुंबक और चुंबक के प्रकार और उसके बाद में चुंबक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अपन ने करे थे, जिसमें एक कूलाम का नियम भी किया था और किस प्रकार समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण, वो भी अपन ने देखा। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब चीजें अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो इस क्लास में अपन आगे शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है, जो लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर होता है ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई, यही बताया था। अब बात आती है क्या केवल यही फॉर्मूला अपने 5th चैप्टर में काम में आएगा या कोई अदर फॉर्मूला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का है? तो देखो यहाँ पर आप जो चीजें पढ़ के आए हो वहीं से मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊंगा। तो देखो आप, एक आपने बल आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था और ये बल आघूर्ण जो पढ़ा था अपन ने, किसी धारावाही कुंडली में मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस कुंडली में फेरे n है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो, चुंबकीय क्षेत्र b हो, तो जो टो का फॉर्मूला आता है हमारे इस कुंडली से जो बल आघूर्ण का मान आएगा वो आएगा NI AB साइन थीटा। अरे ये आया था ना, याद करो पिछला चैप्टर। और एक अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी बल आघूर्ण निकाला था, ठीक है ना। किस प्रकार से कि एक चुंबकीय एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने द्विध्रुव को रख के भी एक बल आघूर्ण निकाला था। जो कार्यरत बल आघूर्ण है वो आता है PE साइन थीटा। और क्या आता है बोलो, PE साइन थीटा। तो इन दोनों को अपन कंपैरिजन करें तो देखो इसमें भी साइन थीटा आ रहा है, इसमें भी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ P आ रहा है और साथ में P इंटू विद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की देखो साइन की जगह साइन आ गया, चुंबक की क्षेत्र की जगह क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, टो की जगह टो आया। अब P की जगह क्या बचा, NIA। तो ध्यान रखना जिस प्रकार यहाँ कौन है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है NIA, सेम टू सेम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर भी क्या आता है NIA। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां बहुत ज्यादा काम में आएगा ये, ठीक है भाई। तो मैंने कैसे रिलेशन निकाला कि हमारे पास ये जो बल आघूर्ण के फॉर्मूले हैं ये अपन ने एक तो फर्स्ट चैप्टर में करा था ये वाला, और ये अभी लास्ट चैप्टर में करा, लेकिन वो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपन ने निकाले स्टार्ट के अंदर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जगह मतलब विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र रखना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया NIA, ये आप याद रखोगे। और यहाँ से आप देखो चाहो तो इसका मात्रक क्या बनेगा देख लो, इससे और इससे मात्रक सेम बनेगा, n का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो I का होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इससे भी वही बनेगा क्योंकि इसका होता है एम्पियर इंटू मीटर, फिर मीटर और हो जाएगा, यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा कुल मात्रा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमें क्या करना था, हम पढ़ेंगे आज चुंबकीय द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब जिस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर में अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, वैसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, क्या लिखेंगे बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के दो, अक्षीय का दूसरा नाम और याद रखना आप, अनुदैर्घ्य स्थिति। कौन सी स्थिति बोलो, अनुदैर्घ्य स्थिति, अनुदैर्घ्य स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट, इसमें इसका फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या रहेगी, अक्षीय स्थिति, या कह दीजिए आप कौन सी स्थिति, अनुदैर्घ्य स्थिति। अब सारी डेरिवेशन वो सेम टू सेम करेंगे जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किसके लिए करी थी, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए करी थी।
कुछ चीजें यहाँ पर अलग आएगी, वो क्या आती है वो मैं पहले से बता देता हूँ। तो सुनो देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में एक नियम पढ़ा, कुलाम का नियम, और वहां पर अपन ने क्या लिखा था, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर लिखा था। अभी इस वाले चैप्टर में अपन ने फिर से कुलाम का नियम पढ़ा। यहाँ पर F बराबर क्या आया बोलो, F बराबर आया म्यू नोट बट्टे 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप दोनों जगह आप निकाल रहे हो बल, दोनों बल जब निकाले तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों में बटे हुए में आर स्क्वायर है। ठीक है, एफ की जगह एफ है। अब Q1 Q2 की जगह यहाँ कौन आ रहा है, यहाँ आ रहा है M1 M2। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड तो हमारी कौन सी भौतिक राशि है, Q, इसके बराबर इधर कौन है, तो इधर याद रखना आप क्या, स्मॉल m, यानी ध्रुवीय प्रबलता। यानी पहले हमारे आवेश काम में आ रहा था, इस बार उस आवेश की जगह हम क्या काम में लेंगे, ध्रुवीय प्रबलता यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद देखो आप यहां दिख रहा है आपको के बराबर आपने क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। अब इसकी जगह क्या काम आ रहा है अभी फिफ्थ चैप्टर में, वो आ रहा है आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अरे क्या आ रहा है बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे अपन बात करें इसी के अंदर, तो देखो क्या आएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए के की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे म्यू नोट बटे 4 पाई, क्यू की जगह एम हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ा अपन ने P बराबर Q इंटू 2 है, याद है आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसकी जगह अब क्या काम में आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह काम में आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको लिखेंगे कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m इंटू 2L, यहाँ था 2A, यहाँ हो जाएगा 2L। ठीक है, फिर देखो आगे और ये हो गए। अब क्या बचा, अपन ने जो पहले पार्ट में अपने Q1 Q2 काम में आ रहा था वो Q की जगह M आ जाएगा, जो K का मान यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, उस नियतांक की जगह यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई आ जाएगा, और P की जगह M आ जाएगा। और जब द्विध्रुव के अक्ष की बात करें अपन, द्विध्रुव के अक्ष पर अपन ने जब विद्युत क्षेत्र निकाला था तो वो आया था 2kp बट्टे आर क्यूब, बोलो क्या आया था, 2kp बट्टे आर क्यूब आया था। यहाँ पर अभी फाइंड करेंगे, और निरक्ष पे कितना आया था बोलो, निरक्ष पे आया था अपने E बराबर KP बट्टे आर क्यूब। अब यहाँ अभी अपन निकाल के और फिर कंपैरिजन करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं बता देता हूँ आपको कि क्या आंसर आने वाला है, डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ E है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे B, अरे E की जगह क्या निकालेंगे B, 2 का क्या रहेगा 2 रहेगा, K की जगह क्या आएगा बोलो, K की जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देख लो यहाँ चेंज जो जो चीजें होनी है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। P की जगह क्या आएगा बोलो, कैपिटल M बट्टे X, ये जो R है या X है जो भी है ये सेम टू सेम रहेगा। फिर यहाँ पर भी चेंज कर दो, ये अक्षीय के लिए ये निरक्षीय के लिए, K की जगह क्या आएगा बोलो, K की जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर P की जगह क्या आएगा, कैपिटल M और अपॉन में R क्यूब। ये सारी चीजें सिमिलर चलने वाली है, जैसी डेरिवेशन पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के लिए करी थी अपन ने, वही अपन करेंगे अब फिफ्थ चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। तो सबसे पहले अपन अक्षीय स्थिति के लिए क्या निकालेंगे, अक्षीय स्थिति पर हम निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखो सबसे पहले आप क्या बना दो, एक चुंबक बना दो। ठीक है, अब इस चुंबक के जो दोनों आपके जो ध्रुव हैं N और S, इनको मिलाने वाला रेखाखंड खींचेंगे, दोनों ओर आगे बढ़ाएंगे। तो बोलो ये क्या आ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका अक्ष बन जाएगा। अरे क्या बन गया ये इसका, ये बन गया इसका अक्ष। इस अक्ष पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, मान लेते हैं बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इस पूरी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे, किसकी वजह से, उत्तरी ध्रुव के कारण। अरे किसके वजह से, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये मैं लिख देता हूं BN। अरे क्या लिख देंगे BN, और साथ में वेक्टर लगा रहा हूं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश भौतिक राशि है। अब बताओ मेरे को एक बार आप, बिंदु P पर N ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, है ना। यानी उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको चाहिए N ध्रुव के कारण। तो ध्यान रखना, जब आप
केवल n दूरों की बात करोगे तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, यानी इससे दूर की ओर। अतः हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में रहेगी, P से इस साइड में। और S की तरफ, S की बात करें तो इसके खुद की तरफ रहेगी, क्योंकि S में इंटर करती है। अब आप आसानी से क्या लिख सकते हो, इसको फॉर्मूले में लिख सकते हो। अब बताओ पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र की बात करें, अरे भाई अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला लगाया था अपन ने, कैसे लगाया था इसका फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है KQ बट्टे R स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, तो जो चीजें यहाँ पर आपके E बराबर अपन ने लिखा था KQ बट्टे R स्क्वायर, सेम टू सेम इसकी जगह क्या लिखोगे, देखो आ जाओ इधर, जो चीजें चेंज करके लिखनी है ना, K की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो K की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर Q है, Q की जगह क्या लिखेंगे, Q की जगह लिखेंगे प्लस का M। अब मैं प्लस का M क्यों रख रहा हूं, प्लस का M या केवल M रख दो आप, ध्रुव प्रबलता लिखनी है ना आपको, ये रख दिया मैंने M। Q की जगह M काम में आएगा, Q की जगह M, K की जगह म्यू नॉट बटे 4 पाई काम आएगा, P की जगह M काम में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ है R स्क्वायर, बताओ ये R क्या होता है, ये R होता है इस बिंदु P की इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी। तो पहले दूरी को आप यहाँ पे डिनोट करो, किस प्रकार से करेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी 2L, प्रभावकारी लंबाई 12 पड़ी, तो आधी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी, फिर आधी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ L हो जाएगी। और मध्य बिंदु O से जो दूरी लेते हैं अपन, कहाँ से कहाँ तक, ये लेते हैं अपन इस बिंदु P की दूरी, O से P की दूरी R ले ली। अब आपको ये चेक करना है कि जो बिंदु P है वो बिंदु P n दूरी से कितना दूर है। देखो ये रहा n दूरी, मतलब उत्तरी दूरी यहाँ पर है और बिंदु P यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक R है। देखो R प्लस L जो होगा, R प्लस L, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, होल स्क्वायर कर दोगे और ब्रैकेट में किधर से किधर लिखोगे, बोलो n से s की ओर, तो ns वेक्टर कर देना इसको। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो बन गई क्या, इजी है बिल्कुल, बना दी अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखोगे, यही काम किसके अकॉर्डिंग करोगे, दक्षिणी ध्रुव की कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण लिख दूंगा मैं BS वेक्टर, मान लगभग सिमिलर चलेंगे। अब म्यू नॉट बट्टे 4 पाई सेम रहेगा और M का M सेम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। क्यों आया बताओ, S की दूरी P से कितनी है, R में से L घटा दो, ठीक है। डायरेक्शन देखोगे S से N की ओर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सोल्व कीजिए आप, इसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उसको निकालना है, तो BN वेक्टर में से घटाना पड़ेगा BS वेक्टर। या ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, जो भी सदिश राशि होती है हम क्या करते हैं, बोलो डायरेक्शन देख के उसका परिणामी निकालते हैं। तो यहाँ विपरीत डायरेक्शन है, अब विपरीत के अंदर घटाते हैं अपन, बोलो विपरीत के अंदर क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से किसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को। बताओ बड़ा ये है मान, ये, तो जैसा आपने किस में करा था, जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में किया ना, वैसे यहाँ पर भी चेक करो कि बड़ा कौन है। बड़ा वो होगा जिसके हर में छोटा मान होगा, बड़ी भिन्न वो होगी जिसके हर में छोटी वैल्यू होगी। तो बताओ छोटी वैल्यू किस में है, नीचे, ये तो प्लस में है, ये माइनस में। जब नीचे माइनस में आ रहा है तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर वैल्यू नीचे छोटी है, हर की वैल्यू छोटी है, तो ये भिन्न उतनी बड़ी होगी। अतः हम कहेंगे किस में से किसको घटाना है, BS वेक्टर में से BN वेक्टर को घटाना पड़ेगा। जैसे आप लिखोगे ये BS और BN की वैल्यू कहाँ से रखोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान रखेंगे अपन यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखिए। जैसे अपन मान रखेंगे, आगे सोल्व यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो सोल्व कीजिए आगे, तो क्या बनेगा, बी नेट बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या M है ब्रैकेट, यहाँ क्या है बोलो R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस करना BN की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
अब ये सारी चीज सिमिलर चलेगी, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में सोल्व किया वैसे यहाँ भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ जो चीज कॉमन आ रही है पहले कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, जो बच्चा यहाँ पर लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आप सरल करोगे तो मैं सीधा आपको पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ आपको मैं। करोगे क्या भाई, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर उधर सरल करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी कितनी बनेगी, बी नेट आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये m 2l के साथ मिलके क्या बन जाएगा, कैपिटल M, और बटे में क्या बचेगा r³। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व कर लो, ठीक है, एक बार करवा ही देता हूँ, चलो आप अगले में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ पूरा, ध्यान दीजिए आप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू में m चल रहा है, एलसीएम लेंगे तो देखो r माइनस एल r प्लस एल, और ऊपर स्क्वायर है तो आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ो, पहले ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए स्क्वायर, जब इसका इसमें भाग लगाओगे माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बचेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे इस जगह, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, फिर माइनस, अब देखो प्लस वाला कटेगा माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला बचेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab माइनस बाहर वाले से गुणा होगा तो प्लस का 2rl हो जाएगा, ये सोल्व होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए एक बार, बी नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m ब्रैकेट में 2rl और 2rl हो जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। इसको फिर सोल्व कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ में m है, अब इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2l इंटू 2r, देखो है तो बात वही 4rl, तो rl एक बार है 4 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2, और नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। m इंटू 12 याद आ गया आपको, ये दिख रहा है ना आपको, m इंटू 12 क्या होता है कैपिटल M, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये बन गया कैपिटल M, फिर 2r, यहाँ 2 लगा लेना भाई, ठीक है, यहाँ 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर फिर से 2 है, ठीक है। अब अपन कंडीशन लेते हैं कि r बहुत बड़ा हो किससे, l से, l तो बहुत छोटा मान है, r बहुत बड़ा होगा तो l को क्या मान लेंगे नेगलेक्ट, जैसे यहाँ l को नेगलेक्ट करेंगे r की पावर 2 फिर पावर 2, तो r की पावर कितनी होगी 4, इस 4 में से एक घात कम हो जाएगी तो आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया है, B बराबर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r³, जिस प्रकार से यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर क्या आया था 2kp/r³ आया था, सेम टू सेम अपने आ गया चुंबकीय क्षेत्र, बस फर्क क्या है, Q की जगह m काम में आ रहा है, K की जगह म्यू नॉट बटे 4 पाई काम में आ रहा है, और P की जगह m कैपिटल M काम में आ रहा है। अब क्या करें बोलो, निरक्षीय स्थिति पर निकाल ले, वो मैं शॉर्ट में कराऊंगा आपको, ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। तो निरक्षीय स्थिति आप शॉर्ट में करोगे, निरक्षीय स्थिति का 3 नाम है टोटल, निरक्षीय बोल दो, अनुप्रस्थ स्थिति बोल दो, और या फिर एक और बताया था मैंने विषुवतीय स्थिति, अरे क्या बताया था मैंने विषुवतीय स्थिति, इस प्रकार से कितने नाम है 3 नाम, ठीक है क्या, आगे चले भाई। ये तो हेडिंग डालनी है आपको, अब काम क्या करना है, निरक्ष बनाओ पहले द्विध्रुव का, ये आपने चुंबक बनाई N और S, ये मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाएगा O, इस पर आपको क्या बनाना है बोलो, इस पे मुझे बनाना है एक लंबवत अक्ष, ये लंबवत अक्ष बना दिया, ये इसका कहलाएगा निरक्ष, और इस निरक्ष पे क्या करना है एक बिंदु लेना है, मान लेते हैं एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P की इस मूल बिंदु से जो दूरी r है, और यहाँ से यहाँ दूरी निकालनी पड़ेगी हमारे, तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ l होता है, पता है आपको, तो ये कितनी आएगी, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये बनेगा √r² प्लस l²,
यहाँ भी बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आया? तो याद रखना पी ओ, इसको एन ले लेते हैं, इसको एस, पी ओ एस या पी ओ एन, दोनों त्रिभुज लोगे, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और कर्ण का मान अपन निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार तो है एल और लंब है आपके आर। अरे ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब स्टार्ट करेंगे। तो देखो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं आपके, किस प्रकार से होगा। यदि एन दूरों के कारण यहाँ पर आप चाहोगे चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो इस दिशा में आएगा, यानी बी एन वेक्टर ये आएगा, डायरेक्शन बोल रहा हूं अभी मैं, और बी एस वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलर चलेगा, याद आ जाएगा आपको। अब बताओ, इसकी वजह से यहाँ पे निकालोगे, इसकी वजह से भी यहाँ पे निकालो। जब परिणामी की बात आएगी, परिणामी हम क्या देखते हैं? सदिश राशि है तो दिशा देखते हैं। अब दिशा देखो एक बार आप, यहाँ दिशा देखोगे तो ना अपोजिट डायरेक्शन ना सेम डायरेक्शन। जब ना अपोजिट और ना सेम हो तो हम क्या करते हैं? घटक करते हैं। जैसे ही घटक करोगे तो यहाँ इस अक्ष के समांतर एक रेखा खींचोगे, यहाँ पर कोण थीटा, यहाँ पर कोण थीटा। अब हम क्या करेंगे? इसके घटक कर देंगे दोनों साइड। थीटा की तरफ घटक बी एन cos थीटा, ठीक है। बी बी एस वाला भी थीटा की तरफ घटक बी एस cos थीटा हो गए। इधर थीटा के अपोजिट जाएंगे तो एन का बी एन साइन थीटा, बी एस का भी अपोजिट जाएंगे बी एस साइन थीटा। अब आपको दिख रहा है साइन वाले घटक एक दूसरे के अपोजिट है, कोस वाले घटक एक दूसरे के समान दिशा में है। तो जब अपन एक तो लिखेंगे पहले बी एन वेक्टर, क्या लिखेंगे बोलो भाई? लिखेंगे ना बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखेंगे? बी एन वेक्टर बराबर, फॉर्मूला क्या रहेगा? के की जगह लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह लिखते हैं एम अपॉन दूरी, दूरी का स्क्वायर करेंगे तो दूरी कितनी है बोलो? और एन से पी की दूरी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी होल पावर 2। और जो डायरेक्शन है, यदि आपने वेक्टर लगाया डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, वो कहां से कहां लिखोगे बताओ? डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे एन से पी की ओर, और किधर लिखेंगे? एन से पी की ओर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात करेंगे किसकी? अब निकालोगे सेम टू सेम बी एस वेक्टर, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम का एम, डिस्टेंस कितनी है? सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और की होल पावर 2। और कहां से कहां है? पी से एस की ओर, पी एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे देखो। अब हम देखेंगे स्क्वायर से अंडर रूट हट रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट हट रहा है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ना सेम है ना अपोजिट है, इसलिए हम घटक करेंगे। और लिखना हिंदी में आपको, जब बी एन और बी एस के घटक करेंगे तो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को साइन वाले घटक तो निरस्त कर देंगे और कोस वाले घटक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो मैं साइन वालों को तो डायरेक्ट निरस्त कर दिया मैंने, तो अपन एक काम कर लेते हैं, कोस वालों को जोड़ देते हैं। जब नेट परिणामी निकालना जाओगे आप, बी नेट निकालोगे तो आएगा बी एन वेक्टर। अब सुनो, बी एन कोस थीटा प्लस बी एस कोस थीटा, ये तो जुड़ेंगे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जोड़ोगे तो देखो बी एन और बी एस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ भी म्यू नॉट बटे 4 पाई है, यहाँ भी म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है। नीचे देखो अंडर रूट हट गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर चीज है। तो हम कहेंगे इसका परिमाण इसके बराबर है, तो यहाँ लग जाएगा 2, 2 गुणा, अब कोई सा वैल्यू रख दो आप चाहो तो, आप वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो दोनों जुड़ गए, जोड़ने पर हो गया 2, और जो वैल्यू है वो रख रहा हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हुआ भाई। ठीक, अब सुनो, ये कुल निकालने के साथ कोस थीटा भी तो चल रहा है। अब आपको यहाँ एक्स्ट्रा चीज एक ही करनी है, इस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। इस वाले, चाहे तो इस वाले कोण पे मतलब त्रिभुज में लगा दो आप, या फिर इस वाले में लगा दो। जैसे ही कोस थीटा लगाते हैं अपन क्या लिखते हैं बोलो? आधार बटे कर्ण। अरे बोलो क्या रखते हैं? आधार बटे कर्ण रखते हैं। तो कोस थीटा बराबर, आधार कितना है? यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब है और ये आधार है, लंब बनेगा एल, कर्ण बनेगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको cos थीटा की जगह रखनी है, आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे बनेगा बोलो? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चल रहा है साथ में, चलने दीजिए, एम अपॉन ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर
कुछ भी नहीं है, 1 लिख दो। कोस थीटा की वहां से वैल्यू लिखेंगे L अपॉन, यहाँ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, बोलो कितना है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट की जगह मैं लगाऊंगा 1/2। समझाया था आपको, अंडर रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हो, बात एक ही है। अब सोल्व कीजिए इसको, तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, इस 2 को मैं किसके साथ लिख रहा हूं, L के साथ, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 2L बटे हुए में, इनको देखो आधार समान है क्या, आधार समान है तो, और गुणा में है तो घाते जुड़ जाएगी, अरे आधार समान है, आधार गुणा में भी है तो घाते जुड़ जाएगी, जुड़ के कितनी हो जाएगी 3/2, 1 और आधी हो जाएगी 1.5, 1.5 को लिखेंगे 3/2 से, m इंटू 2L क्या होता है, आपको अभी अभी समझाया मैंने, m इंटू 2L, ये रहा m इंटू 2L होता है कैपिटल M, ये कैपिटल M बन जाएगा, जैसे ही कैपिटल M बनेगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन गया आपका कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब एक काम कर दो, वही कंडीशन कि आर है ना बहुत ही बड़ा है किससे, एल से, तो एल को क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट, एल को नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर की भगात 3/2 बचेगी, इस 2 से ये फिर से कटेगा, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र को निकाला था, वैसे के वैसे अपन चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र को भी निकाल सकते हैं। आसान है कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर चलती है दोनों डेरिवेशंस। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे, मान लो कि बताओ बी अक्षीय, यानी कि आपने एक तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, फिर आपसे पूछ ले इसका अनुपात बी निरक्षीय, तब आप अनुपात में क्या लिखोगे, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन करवाया आपको, आप कहोगे सर अक्ष पर तो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M बट्टे आर क्यूब अपॉन, इसमें आता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई कैपिटल M बट्टे आर क्यूब। अब सारी चीजें जब कट रही है यहाँ, ये काट दीजिए, कट गई, तो आप कहोगे सर ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, अतः हम कहेंगे 2:1 ये रहेगा आपके किसके साथ, अक्ष और निरक्ष के साथ रिलेशन पूछेगा आपसे, तो 2 तो मान होगा अक्षीय स्थिति पर, 1 वैल्यू होगी निरक्षीय स्थिति पर। अरे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करके आया आप, तो बिल्कुल आसानी से आपको ये सारी चीजें एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलें अगली ओर, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे अपन। तो अगला टॉपिक रहने वाला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण। याद करो आप फर्स्ट चैप्टर का जैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने करा, उसके अगला टॉपिक यही था, बस वहां एक समान विद्युत क्षेत्र था और यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहां उसके अंदर आप रख रहे थे विद्युत द्विध्रुव, यहाँ रख रहे हो छड़ चुंबक, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर बना देते हैं एक बार फिर से, देखिए सबसे पहले तो क्या बना रहा हूं मैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बोलो क्या बनाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से बना दिया भाई। ठीक, अब इसके अंदर क्या रखना है, बोलो इसके अंदर रखना है अपने को छड़ चुंबक, और क्या रखना है, बोला ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर छड़ चुंबक रखिए, ये रख दिया छड़ चुंबक। अब सुनो N और S, और क्या करो करना है आपको, इसकी प्रभावकारी लंबाई दर्शानी है 2L, और ऐसे मान लीजिए ये इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण आपको याद करना है। बल आघूर्ण के साथ बल भी याद कर लो, एक काम करना, बल और बल आघूर्ण दोनों फाइंड किए थे ना वहां पर, यहाँ पर भी दोनों करके बता देता हूँ आपको मैं, बिल्कुल आसान है। कैसे, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो वापस रिपीट करो। स्मॉल m बराबर क्या बताया, स्मॉल m बराबर बताया था F अपॉन बी, याद है, तो बताओ यहाँ से F बराबर क्या निकलेगा, m इंटू बी, हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो लगता है m गुणा b के बराबर। ठीक, अब आ जाओ, आपके पास चुंबक में दो ध्रुव दिख रहे हैं N और S, ये चुंबकीय क्षेत्र N पे भी अपना बल लगाएगा और S पे भी लगाएगा, किधर लगाएगा वो सुनो, N पे लगाएगा अपनी ही दिशा में, N पर किधर लगेगा, अपनी ही दिशा में, क्यों लगेगा, कारण बताओ मेरे को, इस दिशा में क्यों लगेगा बल, और S पर इस दिशा में क्यों लगेगा, यदि आपसे रीजन पूछे तो आप क्या बताओगे, बताओ, बता सकते हैं कोई,
अरे आसान तो है, हम कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो इधर डायरेक्शन होने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इधर n होगा और इधर s होगा, इसीलिए n से विद्युत बल रेखाएं निकली, s की तरफ गई। आ रहा है समझ? इसीलिए तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। जब n इधर है तो n को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और n s को क्या करेगा, आकर्षित। इसलिए हम कहेंगे ये Fn है और ये Fs है। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं बल। बताओ Fn कितना लिखोगे? Fn लिखोगे m b। ठीक, अब डायरेक्शन बता दो एक बार। डायरेक्शन अपन लिखेंगे किधर से किधर की ओर, बी वेक्टर की दिशा में। अरे भाई ये देखो आप, उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। उस पे उधर लग रहा है, इस पे इधर उसके विपरीत लग रहा है। लग कितना रहा है तो देखिए एफ एस वेक्टर लगेगा एम बी, लेकिन इस बार बी वेक्टर के विपरीत। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एफ नेट निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एफ एन वेक्टर में से घटाना पड़ेगा एफ एस वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो घटाते हैं, तो एफ नेट बराबर कितना आएगा, दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे पुट करेंगे तो एम बी माइनस एम बी हो जाएगा। एम बी माइनस एम बी करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी फाइनल 0। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि आपने क्या रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, तो लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो तो लगेगा 0, कोई बल कार्य यहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आप, इस बल की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा दोनों अलग अलग है। दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, ये इस दिशा में लग रहा है, ये इसकी क्रिया रेखा यहाँ पर है, इस वाले बल की क्रिया रेखा यहाँ पर है। तो हम कह रहे हैं क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा बोलो, यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। अरे कौन उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे लिखते हो, टॉ से। बोलो किससे लिखते हो, टॉ से। टॉ बराबर होता क्या है, बल गुणा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बल तथा दोनों बलों के मध्य की क्या है, क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, बल तो कोई सा रख दो, दोनों एक ही हैं, लंबवत दूरी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे लंब खींच दिया। जैसे यहाँ पे आप लंब खींचोगे, ये लंब खींचोगे यहाँ पे, ये तो कोण थीटा है, तो आप एक बार नामकरण कर दीजिए एन एस और इसको कर देते हैं पी। ठीक है, अब मेरे को देखो लंबवत दूरी एन पी है, लंबवत दूरी कितनी है एन। इस एन पी का मान मुझे चाहिए, एन पी का मान यहाँ पे रखूंगा, अपना काम हो जाएगा। एन पी के मान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। अरे बोलो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा ले रहा हूँ, एन पी एस में, एन पी एस में क्या रखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब कौन है, एन पी। लंब कौन है, एन पी। और कर्ण कौन है, बोलो कर्ण है 2l। कर्ण कौन है, 2l। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई हमारे लिए है लंब, और आधार, आधार क्या है एस पी, और आपके काम में क्या आ रहा है, एनपी। एनपी का वैल्यू चाहिए तो इस 2l को यहाँ भेज दीजिए, तो एनपी बराबर क्या बन जाएगा, 2l। क्या बनेगा बोलो, 2l साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो रखिए एक बार, तो बराबर एफ की वैल्यू कोई सी रख दो, दोनों एम बी है तो ये रख दिया एम बी। फिर एनपी की वैल्यू रखेंगे 2l साइन थीटा। और आपको एक सूत्र याद है पहले से, क्या बोलो, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2l होता है। तो यहाँ दिख रहा है क्या ऐसा, बिल्कुल, ये स्मॉल एम 2l दिख गया, तो टो बराबर क्या बनेगा, इन दोनों की जगह रखेंगे कैपिटल एम, फिर बी आपको दिख ही रहा है, और साथ में साइन थीटा। ये टो की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सेम टू सेम चल रहा है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। फिर अपन ने क्या किया याद है, इसकी कुछ कंडीशंस बनाई। कैसे बनाई, तो हो सकता है एक बार थीटा क्या हो, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो टो का मान भी 0 होगा। यदि थीटा 180 डिग्री हो
तो भी तो क्या आएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान और साइन 180 का मान 0 ही होता है। लेकिन जब थीटा कितना हो, जब थीटा 90 डिग्री हो तो टो का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, और कितना होगा तो वो भी लिख लीजिए m इंटू बी प्राप्त होगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये कंडीशन वगैरह सारी चीजें मैंने करवा रखी है, यहाँ आपको रिपीट करवा दी ऐसा मान। ठीक है भाई, इसको आप नोट कीजिए। करें आगे अब। ये हो गया एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। फिर अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं, आगे का पार्ट बाद में पढ़ेंगे अपन। देखो अपन ने जितने टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, उस पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, पहले वो करते हैं अपन। ठीक है, अगली क्लास में फिर अपन क्या करेंगे, बाकी जो अपने बचे हुए जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। पढ़िए आप पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये 0 नहीं है भाई, पहला क्वेश्चन है, यदि दो एकांक प्रबलता, एकांक प्रबलता, प्रबलता को लिखते हैं m, एकांक का मतलब कितनी है 1। ठीक है, के चुंबकीय ध्रुवों, ये क्या लिखना है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा। कुल मिला के आपको ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल पूछा है, और उसका सूत्र तो आप पढ़े होंगे। बताओ, एक तो अपन ने पढ़ा अभी F बराबर m इंटू बी, पढ़ा ना। एक सूत्र पहले पढ़ के आए हो आप, m बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में रहता है यहाँ पर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास। अब दोनों में से कौन लग रहा है, कौन सा लग रहा है देख लो आप। ये तो लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं दे रखा भाई, ध्रुव प्रबलता दे दी लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। इसमें सारी वैल्यू हमारे पास है, तो रख दो। F बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, फिर अपॉन में क्या है 4 पाई इंटू, बोलो ध्रुव प्रबलता कितनी दे रखी है 1, तो 1 इंटू 1 बट्टे इसका मान भी कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, तो ये तो पूरा ही 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1, तो क्या बचा 10 की घात -7, और बल है तो पीछे मात्रक न्यूटन। अरे बोलो कितना आसान, फॉर्मूला याद है, केवल वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम पिछले पेपर्स में देख लेना आप, जितने भी आपके क्वेश्चन है, किसी में भी आपको इतना घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप जो यहाँ पर अपन कर रहे हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बस आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। भाई चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैपिटल M, कैपिटल M बराबर हम पढ़ते हैं m इंटू 2l। बोलो क्या पढ़ते हैं, कैपिटल M इंटू 2l, या कैपिटल M बराबर क्या पढ़ते हैं NIA। तो इन दोनों से मैंने आपको मात्रक बता दिया, दोनों से मैंने मात्रक बता दिया। मात्रक मैंने बताया, लेकिन मान लो विमेय सूत्र नहीं बताया है, तो आपका घर का काम यह है कि चुंबकीय आघूर्ण का विमेय सूत्र लिख के लेके आना आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या मात्रक बनेगा, एन का मात्रक कोई होता नहीं है, आई का होता है एम्पियर, ये क्या क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है क्या ऑप्शन में, तो ये रहा, ये एम्पियर इंटू ये मीटर ऊपर स्क्वायर है भाई। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन डी आंसर राइट। ठीक है क्या, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र में निम्न निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। एक तो चुंबक से नहीं करता है, त्वरित चुंबक से, स्थिर आवेश से, चल विद्युत आवेश से। अब आप बताओ कौन किससे नहीं करता, चुंबकीय क्षेत्र में निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता, त्वरित चुंबक से, स्थिर आवेश से, चल विद्युत आवेश से। तो यदि मैं आपको यहाँ पे कह दूं चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस में से क्रिया नहीं करता, बताओ आप, आवेश किससे क्रिया नहीं करता है, तो हम कह रहे हैं चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है, त्वरित में होता है, चल विद्युत आवेश से होता है, लेकिन स्थिर आवेश में, स्थिर आवेश से केवल क्या होता है, स्थिर आवेश से केवल विद्युत क्षेत्र ही बनता है।
ठीक है, इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा स्थिर आवेश से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग ही क्यों करते हैं? अरे मैंने बताया था आपको स्थायी और अस्थायी, उसमें अभी मृदु चुंबक भी बताई थी। स्थायी चुंबक बनाने में मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन सा यूज करते हैं अपन? स्टील का उपयोग। देखो वैसे नरम लोहे और स्टील का अपन अस्थायी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्थायी के लिए स्टील का उपयोग करना क्यों सुविधाजनक है? तो क्या ऊर्जा का ह्रास कम होता है? क्या स्टील का घनत्व अधिक है? हाँ बताओ आप। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जब स्टील को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से जो रखते हैं ना, तो उससे चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट। इनमें से चीजें कुछ हो सकती है, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या है ऑप्शन डी? कि साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। ठीक है क्या? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो। 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई तो अपन ने चुंबक में करी थी ना भाई, 2L। वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मीटर में बदलेंगे तो 5/100 कर देंगे, मीटर में बदल गई। आगे बढ़ो। 40 एम्पियर इंटू मीटर, प्रभावी लंबाई 40 एम्पियर इंटू मीटर है, तो चुंबकीय आघूर्ण ध्रुवों के मध्य ध्रुव प्रबलता का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट देखो आप, ये क्या है आपको 40 क्या दे रखा है? एम्पियर इंटू मीटर, यानी ये आपको दे दिया ध्रुव प्रबलता। क्या दे दी बोलो? ध्रुव प्रबलता। एम का मान दे रखा आपको कितना? 40 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? चुंबकीय आघूर्ण चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है भाई क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए अपन देखो कैपिटल एम निकाल के देखते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 12। तो क्या स्मॉल एम का मान है? बिल्कुल दिया हुआ है। 12 का मान है तो यही निकालने के लिए बोला, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैपिटल एम बराबर क्या बनेगा? इसका मान कितना बोलो? 40 इंटू इसका मान 5/100। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 दूने 10, 2 से 1 की बार कटेगा 2 बार। और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि आपके कंसेप्ट और थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट है तो फट से आप बिना टाइम गवाए जल्दी से आप कर लोगे। ठीक है, तो एग्जाम बेस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने का तरीका यही है, जितने आपने कंसेप्ट पढ़े, जितने आपने टॉपिक्स पढ़े, उनके जो लास्ट जो फॉर्मूले हैं जो अपन ने ब्रैकेट में डाल रखे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। उनको अलग कॉपी में लिखना है आपको और रोजाना उनको याद करते रहना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।